बैंक प्लाजा ने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया। ऐसी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई और आज तक इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप एक। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची की सबसे मारूफ और तिजारती मरकज़ यानी कि आई चुंदरीगढ़ रोड के पास, और कराची शहर की, न सिर्फ कराची शहर की बल्कि पूरे पाकिस्तान की मलिका हुस्न से आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये कराची शहर की और पूरे पाकिस्तान की एक पहचान है, हबीब बैंक प्लाजा। आज इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प इसकी हिस्ट्री है और इस इमारत को किसने बनाया इसके बारे में बात करेंगे। कितनी बड़ी ये इमारत है, क्या कुछ होता रहा इस इमारत में, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। हबीब बैंक प्लाजा जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। किसी दौर में ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार होती थी। मतलब आप ये देखें, साउथ एशिया में श्रीलंका, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तमाम मुल्क जो है वो शामिल हैं और इसमें कराची शहर जो है वो सबसे आगे था। और इसकी खुसूसियात ये है कि इस पूरी इमारत को 4 दिहाइयाँ गुजर गई मगर इसकी टक्कर की कोई भी इमारत जो है वो नहीं बना सके। अब हम देख रहे हैं कि हबीब बैंक प्लाजा की थोड़ी सी मैं बैक हिस्ट्री की बात करूंगा कि 1941 से भी पहले की, जब हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हबीब इस्माइल को हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जब उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त जब पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए जो हमारे मुसलमान भाई जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस इमारत की बिल्डिंग के मालिक को कहा था कि आप जो है एक बैंक, तिजारती बैंक खोलें जो हम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की जद्दोजहद कर रहे हैं उनके मफाद के तौर पे जो उनको इस्तेमाल किया जा सके। फिर हमने देखा कि 1941 में इंडिया के शहर बम्बई में हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ यानी कि हबीब इस्माइल ने जो है एक हबीब बैंक प्लाजा का जो है वो इस बैंक का पूरा जो है वो क़याम किया और उस बैंक के ज़रिए जो है जितने भी हमारे मुजाहिदीन थे जो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो इस बैंक का जो है वो इस्तेमाल करते रहे। इसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उस वक्त जब हमारे भाई जब पाकिस्तान को आज़ाद करने की जद्दोजहद कर रहे थे और क़याम पाकिस्तान के वक्त जब फसादात ने जन्म लिया और उस वक्त हमारे कई भाई बहनें जो है वो शहीद हुई और जो ज़ख्मी थे उनकी इमदाद के लिए, उनकी इमदाद के साथ साथ उनकी जो माली मुआवनत के लिए जो है वो हबीब बैंक का जो बैंक था वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता रहा। यानी कि हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक थे उनका पाकिस्तान की आज़ादी में बड़ा अहम किरदार रहा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस बिल्डिंग के हवाले से। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको आप हमेशा या तो किताबों में आपने पढ़ी होगी या फिर आपने जो है वो आई चुंदरीगढ़ रोड पर जब आप आते हैं तो इस इमारत को आप देखते हैं और ये बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत इमारत है। इस इमारत की खासियत ये है कि ये इतनी ऊंची इमारत थी और 4 दिहाइयों तक ये इमारत जो है वो अपनी बुलंदो बाला इमारतों यानी कि इसको एजाज़ हासिल था और इसी के साथ साथ 101 मीटर ये बड़ी और 22 फ्लोर की ये इमारत है। यानी कि इसकी आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर जो थे इसको बनाने वाले जो कि गैलीलियो ए जिनका नाम था, उन्होंने इस इमारत को बनाया और ये 1900 तकरीबन 63 में इसका जो है वो संगे बुनियाद रखा गया और 1972 में इस पूरी इमारत को जो है वो इसका इफ्तिताह करके पूरा कंप्लीट किया और हबीब ग्रुप ऑफ कंपनी यानी कि हबीब बैंक ने जो है वो 25वीं सालगिरह इस इमारत में जो है वो मनाई थी और ये हबीब बैंक के बतौर हेड ऑफिस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो उस वक्त के गवर्नर ने मतलब इस इमारत के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया और फिर हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ये पाकिस्तान का पहला बैंक था जो तिजारती मरकज़ के तौर पे जो है वो यानी कि तिजारती तौर पर जो है एक अहम किरदार अदा किया और ये पाकिस्तान की एक शनाख्त है ये इमारत। और पाकिस्तान के जो कराची में जो भी लोग आते हैं, जो विज़िट करने आते हैं, जो सयाह आते हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एहसानात को तो याद करते हैं मगर हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो इमारतें हैं जो कराची में जो खूबसूरती का बाइस हैं उसको देखने के लिए भी आते हैं। इस इमारत की खासियत एक और ये है कि रोयत हिलाल कमेटी का जो मेन वफ्द होता था वो चांद देखने के लिए जो है इस इमारत की ऊपर छत पर जो है वो बैठा करता था और इस्लामी महीने जब शुरू हुआ करते थे चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का वफ्द बैठा करता था। तो इसी इमारत की
छत पर जो है वो बैठा करते थे और चांद की जितनी भी अनाउंसमेंट होती थी वो इसी हबीब बैंक की छत पर जो है वो अनाउंसमेंट हुआ करती थी। और एक और ख़ास बात यह है कि कराची शहर में जो है वो जो लोग हबीब बैंक के अंदर गए हैं या फिर रूफ टॉप के ऊपर गए हैं, छत पर गए हैं, उनके लिए बड़ा एक एजाज़ है कि जी वो हबीब बैंक की छत पर गए हैं। तो बहरहाल हबीब बैंक के मुतालिक आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक पाकिस्तान की पूरी एक पहचान है और कराची में इस इमारत की जो अगर रद्द-ओ-बदल की अगर बात करें तो इस जैसी इमारत जो है वो आज तक नहीं देखी गई। मगर ऊंचाई की अगर बात करें तो इससे पहले यानी कि 4 दिहाइयों तक ये इसको एजाज़ हासिल रहा कि पाकिस्तान की सबसे ऊँची तरीन, बल्कि पाकिस्तानी साउथ एशिया की ऊँची तरीन इमारत थी। मगर इसको टक्कर देने के लिए एक और इमारत थी जो इसी के पड़ोस में आई। वो इमारत कौन सी है आइए आपको बताते हैं। जी मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये है एमसीबी टावर, जिसने हबीब बैंक प्लाजा को ऊंचाई में टक्कर दी। और इस बैंक की यानी कि इस एमसीबी टावर की खुसूसियात ये है कि 4 दिहाइयों तक हबीब बैंक यानी कि 42 साल तक हबीब बैंक को पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 इमारत का एजाज़ हासिल था ऊंचाई में। फिर हमने देखा कि इसको टक्कर देने के लिए हबीब बैंक प्लाजा को एमसीबी टावर का क़याम हुआ, जो कि 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई और 2005 में इस एमसीबी टावर का जो है वो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। और ये पाकिस्तान की नंबर 1 ऊंचाई पर आने वाली ये बिल्डिंग थी जिसको तकरीबन 7 साल तक ये एजाज़ हासिल रहा। मतलब एमसीबी टावर में यानी कि ये 116 मीटर बुलंद तरीन इमारत है और इसी के साथ 29 फ्लोर की ये पूरी बिल्डिंग है, जिसमें 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग है। अगर हबीब बैंक की बात करें तो हबीब बैंक आपको पता है 101 मीटर और 22 मंजिला जो है इमारत थी। ये जो है वो 29 फ्लोर की इमारत है और 116 मीटर लंबी इमारत है। और इसी एमसीबी टावर ने तकरीबन 2005 से लेकर 2012 तक इसने बुलंद तरीन इमारतों का एजाज़ हासिल रखा। हबीब बैंक प्लाजा की अगर मैं बात करूं तो ये वो इमारत थी हबीब बैंक की कि इस हबीब बैंक ने आज तक कराची शहर और पूरे पाकिस्तान में जितनी इमारतें बनाई जा रही हैं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसी इमारत हबीब बैंक की कहीं नहीं देखी गई। बल्कि साउथ एशिया में ही नहीं, पूरे एशिया में कराची जो कि उस वक्त दारुल खिलाफा हुआ करता था, पाकिस्तान के शहर कराची में ऐसी इमारत बनी कि क्योंकि पाकिस्तान का जो शहर कराची था वो आज से 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले बहुत आगे हुआ करता था। मगर बदकिस्मती से इसको जो है वो इसकी खूबसूरती में नज़र लग गई और ये शहर पीछे होता गया। मगर हबीब बैंक प्लाजा ने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया, ऐसी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई और आज तक इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। कराची शहर में जितनी भी इमारतें बनाई जा रही हैं वो कंक्रीट का जंगल है। मतलब ये माहौलियात पर भी बड़ा असर करता है। मतलब आप ये देखें कि कराची शहर में जो कंक्रीट के जो पत्थर से बनाई गई इमारतें हैं वो क्या करती है, उसके नुकसान सबसे ज़्यादा क्या है उसकी पहले तो मैं बात कर लूँ। नुकसान ये है कि जो कंक्रीट की जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो गर्मी को जो है वो जो गर्मी की जो शिद्दत होती है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। यानी कि कंक्रीट के पत्थर के ये नुकसान है कि गर्मी जितनी ज़्यादा इसको पड़ती है, सूरज पड़ता है, तो जितनी भी गर्मी होगी वो सारी की सारी इस इमारत जो है वो अपने अंदर समा लेगी, जज्ब कर लेगी। और जैसे ही शाम होगी यानी कि रात होगी तो वो शिद्दत गर्मी की फ़िज़ा में छोड़ेगी और रात के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। ये कंक्रीट का जो है वो नुकसान है। इसीलिए कहते हैं कि कंक्रीट का जंगल ना बनाया जाए ताकि शहर कराची जो है वो खूबसूरत रहे। मगर हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची शहर में कंक्रीट के जो जंगल बिछाए जा रहे हैं, जहाँ पर बेहंगम टाइप के जो है शहर कराची को कंक्रीट का जाल बिछाकर जो है दरख्तों को ख़त्म करके बड़ी बड़ी इमारतों का क़याम हो रहा है, उसके मुतालिक भी जो है वो समाअत हो रही है। मगर कंक्रीट का इस्तेमाल कम करें और कंक्रीट का इस्तेमाल ना करके दीगर इमारतें हैं जो जैसे कि यास्मीन लारी साहिबा है, उन्होंने कहा कि बुलंद तरीन इमारतों का क़याम हो सकता है मगर अगर कंक्रीट का इस्तेमाल ना करें, दीगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उससे भी कराची शहर को जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो बात ये है कि अब एमसीबी टावर यानी कि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भी बड़ी खूबसूरत इमारतें, मतलब ग्लासेस का इस्तेमाल इसमें किया गया है, बहुत शानदार जो इसका स्ट्रक्चर है और ये 29 फ्लोर की जो है इमारत रही। यानी कि पाकिस्तान में कराची शहर जो है वो बुलंद तरीन इमारतों में यानी कि खूबसूरती में सबसे आगे था। और अब इसकी एमसीबी टावर को जो है वो टक्कर देने के लिए एक इमारत है
जो कि अब पाकिस्तान की नंबर 1 तरीन इमारत है। करंट अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत कौन सी है तो वो है बहरिया आइकॉन टावर। उसकी अगर मीटर की बात करें तो 300 मीटर ऊंचाई यानी कि 300 मीटर लंबी इमारत है। और इस पूरी इमारत की खासियत ये है कि ये 62 स्टोरी बिल्डिंग है। मतलब आप देखें हबीब बैंक 101 मीटर, ये एमसीबी टावर 116 मीटर और बहरिया आइकॉन टावर 300 मीटर तवील ऊंची तरीन बिल्डिंग, और ये पाकिस्तान की नंबर 1 इमारतों में शुमार होती है। और ये बहरिया आइकन जो है वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और इसकी अगर आप मैं बात करूं, कभी मौका लगा तो ज़रूर आपको जो है इस पूरी बिल्डिंग के बारे में जो है इसकी खुसूसियात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हबीब बैंक और एमसीबी टावर ये दोनों ही चंद कदम के फासले पर है और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन इमारतों में जो है वो शुमार होती है। और आज भी हबीब बैंक की अगर खूबसूरती की बात करें तो पाकिस्तान की किसी भी इमारतों को उठा के देख लें, हबीब बैंक की टक्कर में कोई ऐसी इमारत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।